हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्वेट पीज यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और आज हम स्वेट पीजी में जो टॉपिक ले रहे हैं एनिमल साइंसेस, और एनिमल साइंसेस के अंदर आज हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। इससे पहले के सेशन में हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बातें की हैं, और आज हम वर्टिब्रेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। बस 30 मिनट का ये वीडियो, लगभग 30 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, और आपको कई सारे क्वेश्चंस देने वाला है। ठीक है, तो मेरे साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, और जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करना जाना है। बस मेरे से पहले ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चंस को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का एनिमल साइंसेस के अंदर और वर्टिब्रेट्स के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेजिनस स्केलेटन एंड द एब्सेंस ऑफ अ स्विम ब्लैडर। मतलब यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि वर्टिब्रेट ग्रुप होना चाहिए इज कैरेक्टराइज्ड बाय कार्टिलेजिनस स्केलेटन और एब्सेंस ऑफ अ स्विम ब्लैडर। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप है? तो आज हम सारे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई देयर इज नो नीड के कोई अदर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बट कार्टिलेजिनस स्केलेटन होना चाहिए और एब्सेंस ऑफ स्विम ब्लैडर होना चाहिए। ये दो कैरेक्टराइज फीचर किसके हैं वो हम देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम। अब हम बात करें यदि किसके बारे में, एम्फीबियंस के बारे में या रेप्टाइल्स, इसके बाद हम देखते हैं। तो एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिशेस, इनमें से चारों ऑप्शन है। अब जो एम्फीबियन है, कार्टिलेजिनस बोला, एम्फीबियन तो बोनी स्केलेटन होता है इनका, कार्टिलेजिनस नहीं होता, बोनी स्केलेटन होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पे रॉन्ग हो गया। रेप्टाइल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स ऑल्सो हैव अ बोनी स्केलेटन। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हुआ। कार्टिलेजिनस फिश बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कार्टिलेजिनस फिश ही करेक्ट आंसर होनी चाहिए थी। बट इतना इजी सा क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कार्टिलेजिनस फिश के पास स्विम ब्लैडर जो होता है वो अपसेंट होता है। तो स्विम ब्लैडर अपसेंट होता है, तो फिर इनके अंदर बॉयंसी कहाँ से आती है? क्योंकि रहती तो ये भी पानी में ही है, राइट। स्विम ब्लैडर अपसेंट, तो मुझे ये बताना था, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया। बल्कि बोनी फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर स्विम ब्लैडर भी होता है बोनी फिशेस के बाद पास, और यहाँ पर बोनी स्केलेटन होता है। ठीक है, बट यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिश के पास कार्टिलेजिनस का स्केलेटन होता है और स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। इनके पास क्या होता है ना, लार्ज साइज का लीवर होता है, लार्ज साइज लीवर, जो इन्हें बायंसी प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है, तो लार्ज साइज का लीवर होता है जो इन्हें बायंसी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओके, तो लार्ज साइज लीवर, ठीक है, बायंसी के लिए है यहाँ पर, ये बायंसी की स्पेलिंग जो भी है। ठीक है, ओके। बी यू, यहाँ पर मैं आपको लिखूँ तो BUOYNCY, राइट। ठीक है, आती है मुझे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज। मतलब फ्रेश वाटर फिश जो पानी में रह रही है, फ्रेश वाटर में रह रही है, उन फिशेस की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो उनके अंदर रेगुलेट कौन करता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर को? ठीक है, तो हमारे अंदर जैसे कि हमारी, हम पानी पीते हैं, राइट, बट यहाँ पर फिशेस के आसपास पानी ही पानी है, फ्रेश वाटर है, तो उसे तो पी सकती है फिश। मतलब उनके पास पानी की कमी तो नहीं है। चलो मैराइन फिश है तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, बट यहाँ पर तो फ्रेश वाटर फिश है, तो इनके पास पानी की कमी तो है नहीं। तो वहाँ पर उनकी बॉडी में कौन रेगुलेट करता है? तो उनकी बॉडी में किडनी होती है जो रेगुलेट करती है, राइट। तो यहाँ पर किडनीज होती हैं जो रेगुलेट करती हैं, तो आप क्या बोलोगे? किडनी। ठीक है, तो kidney is the structure which is directly responsible for the regulating of the volume of water in the body of freshwater fishes, राइट। अब मुझे किडनी का तो बताना था, ठीक है, किडनी तो करती है सर, हमारे अंदर भी करती है किडनी, फिल्टर आउट कर देती है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर को, तो इनके अंदर भी करती है। लेटरल लाइन का काम क्या है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेटरल लाइन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट वाइब्रेशन। ठीक है, एंड प्रेशर चेंजेस जो भी होता है उसको डिटेक्ट करना, नॉट दी वाटर बैलेंस, राइट। तो नॉट दी वाटर बैलेंस। ठीक है, गिल्स की हम बात करें तो गिल्स इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, इस वजह से हम इसको आंसर नहीं लगा सकते। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल
फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। किडनी और स्विम ब्लैडर, जो हम बात करें स्विम ब्लैडर, ये बायंसी में हेल्प विथ बायंसी, ठीक है, ना कि वाटर रेगुलेशन करती है, बायंसी में हेल्प करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो मुझे ये बाकी की चीज़ें भी बतानी थी, इस वजह से ये क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्म एंड द एक्टोथर्म इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर एंडोथर्म और एक्टोथर्म का प्राइमरी डिफरेंस क्या है? पहली बात तो एंडोथर्म क्या होते हैं और एक्टोथर्म क्या होते हैं, ये बताना जरूरी है। देखो, एंडोथर्म जो होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम एंडोथर्म। जैसे कि हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है। बाहर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ भी हो, हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं हम। हमारी बॉडी टेम्परेचर, जैसे ठंडी के दिन में, अभी ठंडियों का सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन करते हैं? तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिक रेट को हाई कर देती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होती है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 36 जाता है, ठीक है। तो 36 हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर एंडोथर्म, वी रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। बट एक्टोथर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है एक्टोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंसी शो करते हैं टेम्परेचर के लिए। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, एनवायरनमेंट का मतलब बाहर ठंडी पड़ रही है, बाहर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इस तरीके से होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, कम होता है तो कम होगा, तो वो बोलते हैं एक्टोथर्म, ठीक है। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? अब पहला ऑप्शन देखिए, एंडोथर्म जनरेट हीट इंटरनली, बिल्कुल सही बात है, वाइल एक्टोथर्म रिलाई ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्सेज, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। वो ऐसी जगह पे रहेंगे, गर्म जगहों पर रहना पसंद करेंगे, या ठंडी जगहों में रह रहे हैं तो फिर वो ऐसे क्या बड़े बड़े से होल बना लेंगे ताकि ज़मीन के अंदर उनको ठंडी थोड़ी सी कम लगे। तो इस तरीके एडाप्टेशन उनके अंदर आए हैं, बट वो डिपेंड करते हैं और रिलाई करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए हम रिलाई नहीं करते, हम, ठीक है, हम हमारा खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पहला ही आंसर आ गया, बट बाकी के ऑप्शन क्यों रॉन्ग है देखते हैं। एंडोथर्म रिलाई ऑन एक्सटर्नल हीट, नहीं, इंटरनल हीट, ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया हमारा। एंडोथर्म आर एक्वेटिक एंड एक्टोथर्म आर टेरेस्ट्रियल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सच कुछ नहीं है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, एक्टोथर्म होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एंडोथर्म होते हैं। जैसे कि हम तो टेरेस्ट्रियल हैं, तो वी आर एंडोथर्म स्टिल, तो कैसे बोल रहा है एक्वेटिक होते हैं सब नहीं। एंडोथर्म हैव स्केल्स, ठीक है, वाइल एक्टोथर्म हैव फर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर स्केल ही नहीं है, ठीक है, तो बर्ड्स के अंदर स्केल्स नहीं है, तो नहीं हो सकता। और सभी के अंदर फर नहीं होता है, हमारे अंदर मतलब जैसे कि वर्टिब्रेट्स के अंदर, या फिर मैं वर्टिब्रेट में भी, मेमल्स के अंदर तो हेयर एंड फर होते हैं, बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में तो हेयर एंड फर भी नहीं होते हैं, बाकी अदर ग्रुप्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली अकर, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली अकर, ठीक है, किस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? सिंपल था क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर होगा क्या, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स या फिर रेप्टाइल। तो हमारा आंसर होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पूछा है, किसके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है, एम्फीबियंस के अंदर क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। तो एम्फीबियंस की जब हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पहली बात तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले एलिमिनेट कर दो। हमारे मेमल्स के अंदर यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये तो इंटरनल है, तो ये भी नहीं होगा। बर्ड्स भी फर्टिलाइज्ड एग को ले करती है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो बर्ड्स भी नहीं आएगी। अब बात आती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल में हम बात करें तो जैसे कि रेप्टाइल्स भी जो हैं ये भी फर्टिलाइज एग को ले कर सकते हैं, बट एम्फीबियंस जो हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। आपके अंदर मैक्सिमम इनके अंदर ऐसा देखा जाता है एम्फीबियंस, जैसे कि एम्फीबियंस की ज़्यादातर बात करते हैं तो आप फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जामिनर भी फ्रॉग को ही सामने मानकर हमें क्वेश्चन डिज़ाइन कर देता है। तो फ्रॉग के अंदर आपने देखा होगा कि सीजन में आप देख रहे होंगे, आपने, हाँ, लार्वल स्टेज देखी होगी फ्रॉग की, वो कहाँ पर होती है, पानी के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग क्या करता है ना, मेल फ्रॉग अपने मेल गेमेट को रिलीज करती है वाटर के अंदर, और ऐसे फीमेल रिलीज करती है अपने एग को वाटर के अंदर। तो जब दोनों रिलीज करते हैं फिर वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है? चलिए,
तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में से तो एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच फीचर इज यूनिक टू मैमल कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट। कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट बोला गया है कि विच फीचर इज यूनिक टू द मैमल्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फीचर है जो यूनिक है मैमल के, ठीक है, कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। तो हम बात करें कौन सा फीचर यूनिक है, ठीक है, मैमल के, तो वर्टिब्रल कॉलम है, हेयर और फर, हेयर और फर इज द टर्म, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम तो सभी वर्टिब्रेट्स में है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से ही तो हम वर्टिब्रेट्स बुलाते हैं। ठीक है, बट हेयर एंड फर मेमल्स का है, सिर्फ मेमल का, क्योंकि वर्टिब्रेट में तो बहुत सारे एम्फीबियन, रेप्टाइल, ये सब कहाँ है, सब वर्टिब्रेट है, बट हेयर एंड फर, हेयर और फर सबके अंदर नहीं है, मेमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स के अंदर, सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इसने पूछा था यूनिक फीचर, इसलिए हम यूनिक बताना चाहेंगे। लंग्स फॉर रेस्पिरेशन सभी के अंदर हमारे अंदर है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट क्लासेस एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ पेरेंटल केयर। ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ पेरेंटल केयर, अब जैसे कि मेमल देते तो हम आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बट यहाँ पर लिखा है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस, तो यहाँ पर पेरेंटल केयर, जितने एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। अब आप देखो एम्फीबियंस के अंदर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, होता है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, बट ज़्यादातर आपको एक्सटर्नली दिखेगा। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, पता चले 2-3 फ्रॉग आ गए हैं, उनमें से मेल फ्रॉग ने भी रिलीज़ किए, फीमेल ने, बच्चों को ही पता नहीं है किसका स्पर्म किसके एक के साथ फ्यूज़ कर रहा है, तो पेरेंटल केयर कहाँ से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंटल केयर आपको ऐसा नहीं देखी जाती। पेरेंटल केयर सबसे ज़्यादा बर्ड्स में देखी जाएगी। ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर भी आपको ये पेरेंटल केयर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा नहीं कि एम्फीबियंस के अंदर भी देखने को नहीं मिलती, एम्फीबियंस का मिनिमल केयर देखने को मिलती है, मतलब बहुत कम, कोई कोई से ऑर्गेनिज्म करते हैं केयर, और यहाँ पर भी मिनिमम या मिनिमल केयर लिख सकते हैं आप, हम एकदम से डिनाई भी नहीं कर सकते। जैसे कि एम्फीबियंस के अंदर हम बात करें तो मिनिमल केयर देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी, जैसे कि मिनिमल केयर में भी यहाँ पर कौन दिखा रहा होता है, क्रोकोडाइल के अंदर आपको देखने को मिलती है, रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडाइल्स के अंदर आपको पेरेंटल केयर देखने को मिल जाएगी। बर्ड्स के अंदर यहाँ पर देखने को तो मिलती है, बर्ड्स के अंदर तो ऑब्वियसली। और मैं बात करूँ फिश की, तो फिश के अंदर भी पेरेंटल केयर जो होती है वो टिपिकली अब्सेंट ही बोल दो, और या फिर मिनिमल होती है, अब्सेंट और मिनिमल यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है शायद। ठीक है, एक्सेप्शन पेरेंटल केयर मिनिमल किस में दिखाई देगी, तो ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं चिचेट्स करके, ये चिचलिड्स करके, सॉरी, ठीक है, उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, बट ये पूछा तो नहीं जाता, बट मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि चारों ऑप्शन मुझे बताने हैं इस वजह से। ओके, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एमनियोटिक एग इन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग का प्राइमरी रोल क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एमनियोटिक एग इन वर्टिब्रेट इवोल्यूशन। तो हम बात करें कि एमनियोटिक एग का प्राइमरी रोल क्या है वर्टिब्रेट इवोल्यूशन के दौरान। क्या एमनियोटिक एक बॉयंसी प्रोवाइड करता है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स को, जी नहीं, ये बॉयंसी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एमनियोटिक एग प्रोटेक्ट करते हैं एग को फ्रॉम डेसिकेशन, तो डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अलाउ फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन एम्फीबियन, नहीं, गैस एक्सचेंज करने के लिए भी ये भी अलाउ नहीं है। इनेबल रिप्रोडक्शन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है तो डेसिकेशन से बचाने के लिए एमनियोटिक एग प्रेजेंट होते हैं, एमनियन की लेयर होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हाँ, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी सही स्टेटमेंट है, बट नॉट द आर्मर, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करेगी बट आर्मर की तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, जी नहीं। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप पजेस अ डायफ्राग्राम फॉर रेस्पिरेशन। तो डायफ्राग्राम हम तो पढ़ते आए हैं, हमारे अंदर खुद के अंदर डायफ्राग्राम, आपको पता होना चाहिए डायफ्राग्राम कहाँ पर, यहाँ पर डोम शेप का होता है। जब ये फ्लैट हो जाता है तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और फ्लैट हुआ है तो हमारे लंग का साइज बढ़ जाता है, और लंग का साइज बढ़ा तो बाहर के कंपेरिजन में प्रेशर अंदर कम होता है, तो आउटर एयर कहाँ पर जाती है, इनर बॉडी में चली जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन में ये सब है ना, तो आपको पता है मेमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा मेमल्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स के अंदर नहीं। ठीक है, यहाँ पर डायफ्राग्राम, लेग्स डायफ्राग्राम आप बोल सकते हो। ठीक है, और एम्फीबियन जनरली डू नॉट हैव अ डायफ्राग्राम, ब्रेक थ्रू स्किन एंड लंग्स होते हैं, बट यहाँ पर डायफ्राग्राम नहीं होता।
और बर्ड्स डू नॉट हैव अ डायफ्राग्राम, इनके पास इंस्टेड दे हैव अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एयर सेक और वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड हैविंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हमारे अंदर एयर सेक तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें उड़ना नहीं है। और तो एयर सेक जो होते हैं इसको आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हियर वी गो। विच वर्टिब्रेट क्लास प्राइमरली रिलाइज ऑन एक्सटर्नल वाटर, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्ब्रियो। मतलब खुद का एम्ब्रियो डेवलपमेंट करना है तो वो एक्सटर्नल वाटर पर रिलाई करते कौन से, ठीक है, कौन से वर्टिब्रेट है, विच वर्टिब्रेट क्लास, इसमें से कौन सी वर्टिब्रेट क्लास है जो एक्सटर्नल वाटर पर रिलाई करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्ब्रियो। तो क्या वो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं या फिर मेमल्स हैं? चलिए देखते हैं कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें जैसे कि, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मेमल्स के बारे में। अम, चलिए तो देखते हैं। देखो एम्फीबियंस जो होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस और मैमल्स, तो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एम्फीबियंस, ठीक है, ये रिलाई करते हैं दियर एग इन वाटर, ठीक है, तो एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर। बर्ड्स एंड रेप्टाइल बोथ ले एग विथ एमनियोटिक सेक होता है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं। और मैमल्स भी रिलाई नहीं करते, एम्फीबियंस रिलाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमनियोटिक नहीं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटेक्शन के लिए लेयर होती है, राइट, एमनियोटिक एग होता है जो उससे डेसिकेशन से बचाता है। बट डेसिकेशन एम्फीबियंस के अंदर बचाने के लिए क्या है, तो आसपास पानी होना चाहिए, तो इसलिए एक्सटर्नल वाटर पर रिलाई करते हैं। और आपने देखा भी होगा, फ्रॉग अपने अंडे देने के लिए पानी के वहाँ पर जाता है और वो अपने एग रिलीज करता है, ऐसे ही मेल अपने मेल गैमेट रिलीज करने के लिए फ्रॉग भी पानी के अंदर रिलाई करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी शो करते हैं, ताकि उनका जो एग है और स्पर्म है ये फर्टिलाइज भी हो सके और वहाँ डेसिकेशन से बचा भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच वर्टिब्रेट ग्रुप। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच वर्टिब्रेट ग्रुप। तो फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है, फोर चेम्बर्ड हार्ट की बात हो रही है, तो द प्रेजेंस ऑफ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच वर्टिब्रेट ग्रुप। तो कौन से वर्टिब्रेट ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फोर चेम्बर्ड हार्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच वर्टिब्रेट ग्रुप। तो रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस एंड फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, क्या है आंसर, चलो देखते हैं। आधा है पहला, देखो फोर चेम्बर्ड हार्ट का बोला है, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच वर्टिब्रेट ग्रुप, तो फोर चेम्बर्ड हार्ट बर्ड्स और मैमल्स के अंदर हमारे अंदर देखने को मिलता है। फोर चेम्बर्ड हार्ट आप रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है, एम्फीबियन एंड फिश के अंदर भी नहीं, और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो रेप्टाइल्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर थ्री चेम्बर्ड और टू चेम्बर्ड, जैसे फिश के अंदर तो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स इनके अंदर कितने, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। बस बर्ड्स और मेमल्स हैं जिसके अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, हाँ, जैसे कि रेप्टाइल में थ्री चेम्बर्ड होता है जरूर, बट क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसके अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं पूछा गया है, कवर्ड जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम जनरल आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन ऑफ द वर्टिब्रेट ग्रुप एव्स फॉर फ्लाइट। ठीक है, एव्स की बात हो रही है, तो एव्स मतलब बर्ड्स की बात हो रही है बेसिकली। तो बर्ड्स के अंदर फ्लाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन है, मतलब बर्ड्स के अंदर ऐसा क्या एडेप्टेशन आया, आ, वो हम देखते हैं। एंडोथर्मी, ठीक है, एंडोथर्मी की बात की जाए तो एंडोथर्म की बात की जाएगी, तो एंडोथर्म क्या होते हैं, एंडोथर्म की बात की जाए जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंडोथर्म में तो हमारे अंदर भी फ्लाइट का एडेप्टेशन, क्या फिर हम क्यों नहीं उड़ने लग गए, ठीक है, हम तो नहीं उड़ते, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता फिर। ठीक है, हमको इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए ना। लंग विद द एयर सैक, बिल्कुल सही बात है, लंग, ठीक है, उनके लंग, मैंने बोला था जैसे कि कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वहाँ पर एयर सेक प्रेजेंट होते हैं। सेक का मतलब होता है थैले, थैला होता है, बैग बोलते हैं आप, सेक बोलते हो ना बैग को, ठीक है, उनके अंदर एयर फील्ड हो जाती है, ठीक है, तो वो उसमें हेल्प करती है। तो लंग विद एयर सेक होते हैं, इस वजह से एक फ्लाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फीदर होते हैं स्केल्स इंस्टेड ऑफ फीदर, नहीं स्केल्स तो होते ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन, नहीं बोन ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर होलो बोन जरूर होगी पर बोन नहीं होगा, कार्टिलेजिनस तो नहीं होगा, इतना भी लाइट नहीं, बोन जरूर होती है, होलो जरूर होगी बोन। ठीक है, here is your next question, which vertebrate group is distinguished by the absence of the true heart, okay, true heart बोला है, ठीक है, with circulation being driven by body movement, ठीक है, तो सर्कुलेशन बीइंग ड्रिवन बाय बॉडी मूवमेंट, क्लियर है, तो यानी कि हार्ट नहीं है इन ऑर्गेनिज्म के पास सर्कुलेशन करने के लिए, क्योंकि हमारा बॉडी हार्ट जो है
हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, तो जो पंप करता है जिसके कारण ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट। बट जिनके पास हार्ट नहीं है तो फिर उनके अंदर सर्कुलेशन कैसा, तो बोल रहा है यहाँ पर कि विथ सर्कुलेशन बीइंग ड्रिवन बाय बॉडी मूवमेंट के कारण सर्कुलेशन हो रहा है, इधर उधर हो गए तो सर्कुलेशन इधर हो गया फिर उधर हो गया, इस तरीके से हो रहा है। तो कार्टिलेजिनस फिश के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं, कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा ऐसा। एम्फीबियंस के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेमल्स हम खुद हैं तो हमारे अंदर तो बिल्कुल है। बट जोलेस फिश जो है ये प्रिमिटिव फीचर की है, तो इनके अंदर एक प्रिमिटिव फीचर है, तो आप बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर हार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन फॉर बर्ड्स फॉर फ्लाइट। फ्लाइट के लिए मेजर एडेप्टेशन, तो एयर से एक होना एडेप्टेशन है फ्लाइट का, बिल्कुल सही बात है। बट मेजर एडेप्टेशन एक और यहाँ पर पूछ गया तो हमें वापस से ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो देखो वो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा, रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, डेवलपमेंट ऑफ अ डायफ्राम, प्रेजेंस ऑफ गिल्स और लॉस ऑफ टीथ। मतलब टीथ के लॉस होने से क्या फर्क पड़ गया, ये तो इवोल्यूशनरी बेनिफिट फ्लाइट के काम से तो कुछ नहीं हुआ, खाने के और वांदे पड़ जाएंगे, आप बोलते नहीं कि दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है। टीथ बीच में नहीं बचे तो फिर दिक्कत है, या स्ट्रॉन्ग जॉ होना चाहिए उसके लिए, तो वो भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स नहीं। अब बर्ड्स के अंदर एडेप्टेशन के लिए हवा में सांस लेना है, पानी के अंदर गिल काम आते हैं, टेरेस्ट्रियल में गिल थोड़ी ना लंग काम आएंगे, तो ये तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया। डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम, तो सांस को अंदर लेने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि जो लंग वॉल्यूम है वो बढ़ाने में हेल्प करता है डायफ्राम। ऐसे फ्लाइट का एक एडेप्टेशन तो नहीं है। रिडक्शन इन बॉन डेंसिटी, बिल्कुल, क्योंकि होलो बोन होने के कारण वेट लाइट वेट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वो उड़ पाता है, ठीक है। तो रिडक्शन इन बॉन डेंसिटी बिल्कुल होलो बोन आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, द एमनियोटिक एग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। मतलब एमनियोटिक एग यानी कि एमनियोन की लेयर, वो एमनियोन की लेयर एग को किससे बचाती है, डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है। बस हमने ये समझ में आया, ये हमें पता है तो हम देख सकते हैं। तो डेसिकेशन कहां पर होगा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जिसका, ठीक है, जिसके एक टेरेस्ट्रियल होना चाहिए, मतलब पहली बात तो ऑर्गेनिज्म। तो एम्फीबियंस, तो आपको क्या देखने को मिलते हैं कि एम्फीबियंस जो है यहाँ पर, एम्फीबियंस जो है ये यहाँ पर क्या होंगे, तो एम्फीबियंस तो अपना वाटर का यूज कर लेंगे। आपने बोला है यहाँ पर एमनियन लेयर ही नहीं मिलती, पहली बात तो ये, क्योंकि ये अपने एग या स्पर्म को कहाँ पर, मेजर ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, रिलाई ऑन एक्सटर्नल वाटर पर डिपेंडेंसी शो करते हैं। रेप्टाइल्स जो है, ये रेप्टाइल्स हमारा आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि बोला है एमनियोटिक एग और रेप्टाइल्स ऐसा करते हैं, तो रेप्टाइल्स डेसिकेशन, क्योंकि रेप्टाइल्स कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली, और वैसे भी फर्स्ट पहली बार एमनियोटिक एग का आना, और ट्रू हम बोलें कि ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जिसका पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा कहाँ पर होता है, पहली बार ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से थे, पहली बार जो मतलब ग्राउंड पर आए थे हम बोलें, तो वो है ये रेप्टाइल्स ही। क्योंकि एम्फीबियंस जो होते थे ना, तो वो आधी लाइफ अपनी पानी के अंदर बिताते हैं, आधी लाइफ बाहर, तो ये दे आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो रेप्टाइल ट्रू है, तो और वैसे भी एमनियन का यहीं से इवॉल्व आया, तो एसोसिएटेड विद विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, रेप्टाइल्स। अब आप बोलोगे कि सर फिश तो पानी में रहती, तो ये तो नहीं हुआ। मेमल्स तो हो सकते हैं, अरे मेमल्स का फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट इंटरनल हो रहा है, उसको डेसिकेशन से क्या लेना देना, ठीक है, उसका तो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वहां पर टेरेस्ट्रियल में दिक्कतें आती, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, है ना, एमनियन क्लियर होगी, बट इंटरनल बॉडी मेंटेनेंस है, तो आपको पूछा गया है तो कॉमनली एसोसिएटेड, तो आपका यह आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन फॉर बर्ड लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। मतलब ऐसे बर्ड जो हाई एल्टीट्यूड पे, पहाड़ों पे या बहुत ऊपर, मतलब बर्ड को पहाड़ पे रहने से क्या प्रॉब्लम, वैसे वो उड़ के चली जा सकती, हमें तो चढ़ना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती, पैरों में भी काफ़ी दर्द होता है, ठीक है, थोड़ा सा ही चढ़ने पर ही। बट बर्ड तो फ्लाई करके कर सकती हैं, बट वो भी तो हायर एल्टीट्यूड पे जा रही। फिर वहाँ पर ऐसी बर्ड जो बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे रहती हो, पहाड़ों पे या इन जगहों पे रह रही है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसा क्या अडेप्टेशन फीचर है। तो देखो, पहाड़ पे रहना या फिर हम बात करें हायर एल्टीट्यूड पे रहना, तो मतलब कंडीशन होती है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन कहने का मतलब इस क्वेश्चन का है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे रह रही। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने आपसे कहा, आपसे मैंने क्या कहा कि, चलो हम बात करते, छोड़ो दूसरा एग्जांपल मैं दूसरा देने वाला था। मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि हम ऑक्सीजन का ही लेते हैं, दूसरा का भी मैं सोच रहा था पानी का एग्जांपल लूँ, ठीक है। चलो हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। आप क्या कर रहे हो,
या फिर हम लेते हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, अब सामान भर भर कर था तो आप लेकर आ रहे थे, अब सामान कम हो गया है तो आप क्या करोगे? गाड़ी का साइज आपने रखा था पहले, बड़े बड़े ट्रक हायर करके रखे थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, वो लोड करते थे चले जाते थे, लोड करते थे चले जाते थे, लोड करते थे चले जाते थे। ठीक है, लोड करते थे चले जाते थे। अब क्या हुआ कि सामान बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे आ रहा है, तो आप क्या करते हो? ट्रक को लोड करते हो, जितना लोड हो रहा है उतना, पर ट्रक का नंबर बढ़ा देते हो क्योंकि सामान उतना पूरा पहुंचना चाहिए। मतलब बेसिकली सामान भी छोड़ दो, क्लियर एग्जाम्पल नहीं हो पा रहा है। हमारी बॉडी क्या करती है कि ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई तो हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर भी हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे हम बात करें, हमारे अंदर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो हमारी बॉडी ये सोचती है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो सेल को ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और सेल के पास ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? ब्लड लेकर आता है। इसका मतलब बॉडी को लगता है कि ब्लड की कमी हो रही है, हाइपोक्सिक कंडीशन होती है। तो किडनी सेल जो होते हैं ना, हाइपोक्सिक इंड्यूसिंग फैक्टर रिलीज कर देते हैं, जिससे वो इरेथ्रोपोइटिन को भी ट्रिगर करता है। इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है ना कि इरेथ्रोपोइटिन ब्लड का नंबर बढ़ा देता है। तो ऐसे ही बर्ड्स वगैरह में क्या होगा ना कि ब्लड का नंबर बढ़ा दो कि जो लेकर आ रहा है, ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा ही मिल रहा है, पहले 4 मॉलिक्यूल बाइंड होते थे, अब 3 3 मॉलिक्यूल बाइंड हो रहे हैं ऑक्सीजन के, हो जाने दो पर लेकर आओ आप। ठीक है, तो वो अपना ब्लड का नंबर बढ़ा देते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन मिलती है लो लेवल है लेकर आते जाओ, पर बढ़ा दो नंबर। ठीक है, तो नंबर बढ़ जाता है। तो बेसिकली हार्ट की साइज बड़ा होने से तो पंपिंग ऑर्गन है, ऑक्सीजन भले ही पंप कर दे, ठीक है पंप बार बार कर दे, ठीक है, बट मेजर अडेप्टेशन तो नहीं बोलेंगे, या मोस्ट सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल तो नहीं बोलेंगे इसको भी। नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल का नंबर बढ़ जाना, लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने से लंग का साइज बढ़ेगा, तो ठीक है चलो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ भी जाएगा, बट प्रॉपर फिर भी दिक्कत आ सकती है। तो इतना दैट मच कैपेबल ये भी नहीं है, और ना ही थर्मोरेगुलेशन तो बिल्कुल है ही नहीं इस लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास एम्फीबियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, दे हैव अ फुली डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस का फुली डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस का 2 चैम्बर्ड, इधर 3 चैम्बर्ड हो सकता है, बट ठीक है 3 और 4 चैम्बर्ड हो सकता है। ठीक है, मतलब 4 चैम्बर्ड तो इनका होता ही नहीं है, 3 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल में 4 चैम्बर्ड क्रोकोडाइल मिल जाता है। तो फुली डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये ऑप्शन तो तुरंत रॉन्ग किया जाए। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल। अरे फ्रॉग को ही देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ। फ्रॉग क्या पानी में ही अपना समय बिताता है? बाहर क्या देखते हो फिर? ठीक है, बारिश के टाइम पे टर 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 की आवाज़ भी आती है। ठीक है, दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट फॉर्म। और मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट, बिल्कुल सही बात है, लार्वा टू एडल्ट फॉर्म में जाते हैं, एम्फीबियंस जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग ही देख लो आप, लार्वल उसके पानी के अंदर था, फ्रॉग बाहर घूम रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। दे हैव अ लेदरी स्किन। ओ, लेदरी स्किन तो नहीं होती एम्फीबियन की, ये तो लेदरी स्किन तो आप बोल सकते हैं रेप्टाइल्स की होती है, ठीक है, ना कि इनकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर। मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर होता है कहाँ पर, किन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? एम्फीबियन, रैप्टाइल, फिश और बर्ड्स। ठीक है, एम्फीबियन, रैप्टाइल, फिश और बर्ड्स की बात करें हम, तो फिश के अंदर ऐसा देखने को हमें मिलेगा। ठीक है ना, फिश के अंदर हमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्ट कॉमनली अकर, तो फिश के अंदर आपको देखने को ऐसा मेजरली मिलेगा। अब आप बोलोगे सर एम्फीबियन भी आंसर था, ये भी करेक्ट है, बट मोस्ट बोला है और डज एक्सटर्नल, इनमें से बेस्ट ऑप्शन तो यही है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है नो डाउट, बट इनमें फिश से ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादातर तो फिश ही होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, बट एम्फीबियन सेकंड नंबर पर, यदि फिश नहीं दिया होता तो हम एम्फीबियन के साथ जाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, बाकी रेप्टाइल्स और रिवर्ट्स तो नहीं, क्योंकि ये तो टेरेस्ट्रियल है कंप्लीट, ये भी टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो अपने एग ले करने के लिए जाते हैं, पानी के पास रिलाई करते हैं बिल्कुल, बट फिश के कंपैरिजन में तो कम है। ठीक है, तो इसलिए यदि फिश नहीं होती तो एम्फीबियन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ, ये ऑर्डर समझना भी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वर्टिब्रेट ग्रुप नोन एज कॉन्ड्रियोथाइस। कॉन्ड्रियोथाइस कैसे बोलते हैं ऐसी, ठीक है, कॉन्ड्रियोथाइस के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनका स्केलेटन कैसा हो, कार्टिलेजिनस स्केलेटन हो। ठीक है, तो देखो बोनी फिश के अंदर तो आप बोल जाओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बोनी फिश तो ओस्टियोथाइस कहलाती है, बोनी फिश इज ऑल्सो नोन एज ओस्टियोथाइस, ओस्टियो मतलब बोन्स, राइट, तो ये तो नहीं होगी। दे पजेस लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, अरे तो दे पजेस लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन नहीं, द प्राइमरी यूजेस गिल्स नॉट दी लंग्स, यहाँ पर लंग्स नहीं गिल्स आएगा। ओके, दे इंक्लूड स्पेसीज सच ए शार्क एंड रेस।
ठीक है। तो दे इंक्लूड स्पीशीज सच एज शार्क एंड रेस, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है यहाँ पर। दे और दे आर ऑल फ्रेश वाटर स्पीशीज, नहीं, मेराइन भी होती हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में मिलते हो, ऐसे फीचर की बात हो रही है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, द प्रेजेंस ऑफ अ स्विम ब्लैडर और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स में आपको देखने को मिले, ऐसा बोला गया है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ, मतलब सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर, आप फिश के अंदर देख लो, आप हमारे अंदर देख लो, आप बर्ड्स के अंदर देख लो, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सही है। गिल्स नहीं, हमारे अंदर कहाँ मिलते हैं, हम भी वर्टिब्रेट है, फिश भी वर्टिब्रेट है, बट फिश के अंदर तो गिल्स मिल रहे हैं, हमारे अंदर गिल्स नहीं मिल रहे, तो कॉमन पूछा था, ठीक है, फाउंड इन ऑल पूछा था मतलब, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ स्विम ब्लैडर हमारे अंदर नहीं है, फिश के अंदर है, और फिश में भी सभी फिश के अंदर नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अरे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, हमारे अंदर ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दी वर्टिब्रेट ग्रुप ओस्टियोथाइस इज बेस्ट डिफाइंड बाय विच कैरेक्टरिस्टिक, कार्टिलेजन बेस्ड स्केलेटन, ये तो ये था कॉन्ड्रियोथाइस, ये रहा कॉन्ड्रियोथाइस बोलेंगे हम इसे, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसको सिंपल सा लिख सकते हो यार, लिखना चाहो तो कॉन्ड्रियोथाइस, ठीक है, तो ये हो गया। प्रेजेंस ऑफ बोन स्केलेटन इज द करेक्ट आंसर, इसे हम ऑस्टियोथाइस बोलते हैं, ऑस्टियोथाइस बोलते हैं इसे, बिल्कुल सही बात है। एम्फीबियन लाइफस्टाइल नहीं, और एबिलिटी टू लाइफ स्टाइल का मतलब कुछ अंदर रहते कुछ बाहर रहते, तो ऐसा कुछ एक ऑप्शन बनाना था, तो ये ऑप्शन था, बट ये रॉन्ग हो गए। एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इंटरनली नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक्टोथर्म होते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये आज के हमारे वर्टिब्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इससे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपसे हुए अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपने एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर देखा होगा, आई होप, ठीक है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं स्वेट पीजी की, तो आईएफएस डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए लेकर आया है, जो कि लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप आज ही जाकर एनरोल कर सकते हैं। फॉर मोर ऑफर्स एंड अपडेट्स प्लीज विजिट अवर वेबसाइट www.ifsonline.com, या सिंपल सा गूगल पे टाइप कीजिए IFAS ऑनलाइन, ठीक है, और आपको हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको फ्री कंटेंट चाहिए, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, PYQ को डाउनलोड करना चाहते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, और कई सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हो, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है IFS की वेबसाइट। आप वहां जा सकते हैं, या फिर IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ यदि अभी तक आपने IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो, तो प्लीज़ डाउनलोड अवर ऐप, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी।